श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। निश्चित आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में एक उत्साह बढ़ेगा। जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी भजन कर रहे हैं, या जो भी साधक अभी साधना और भजन करने की सोच भर रहे हैं, अभी उन्होंने आरंभ नहीं किया, अभी वो सिर्फ अपने अंतःकरण से विचार ही कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अनिवार्य है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, जब साधक साधना में आगे बढ़ता है, जैसे कोई साधक है, उसने जप आरंभ किया, तो जप करते करते जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है, तो जो भी किसी भी इष्ट देव का वो नाम जप कर रहा है, वो जप क्या करता है, या नाम जप कर रहा है या गुरु द्वारा मंत्र जप कर रहा है, कोई भी जप कर रहा है, तो वो जप सबसे पहले क्या करता है कि इष्ट देव के चरणों में विश्वास आपका दृढ़ हो, ऐसी परिस्थितियां आपके आगे भेजेगा। ऐसा होता है और आपको बिल्कुल किसी तरह भी ऐसी स्थिति में कुछ सोचना नहीं है, कुछ भयभीत नहीं होना, बहुत आनंद आता है उसमें। सच आपको बता रहे हैं कि भगवान नाम जप आपको ऐसी परिस्थिति आपके आगे भेजेगा जिससे आपका आपके इष्ट देव के चरणों में विश्वास बढ़े। अभी वो हमारा विश्वास नहीं है। अभी आप देखना, हम विश्वास धन में करते हैं, हम विश्वास व्यक्तियों में करते हैं। हमने इन्हीं की शक्तियां देखी हैं। हमने अभी प्रभु के नाम की और इष्ट देव की शक्ति को अनुभव नहीं किया है। स्वप्न में भी अगर आपको थोड़ी सी अनुभूति हो गई, तो निश्चित मानिए फिर जगत का कोई भी प्रभाव हो, कोई भी किसी का भी प्रभाव हो, कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो, आप उससे बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि आप जान रहे होंगे ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक माटी का पुतला है। बिल्कुल दुनिया आकर्षित हो जाए, लेकिन आप आकर्षित नहीं हो सकते। जिसके भीतर भी थोड़ा सा अपने प्रभु या इष्ट देव का प्रभाव बैठ गया है, कैसी भी उन्होंने कोई भी लीला आपके साथ की हो, कोई जीवन में ऐसा दिव्य चमत्कार किया हो, ये सब अलग अलग तरीके होते हैं, ये सबके साथ एक तरीके से नहीं होते, लेकिन ये होगा ही। आपको घेर करके आपका आपके प्रभु के चरणों में विश्वास दृढ़ कराया जाएगा, और ये नाम करता है, ये मंत्र करता है, जिस भी इष्ट देव का आप जप रहे हैं। उसी के बाद से आप समझो कि आपका भजन में प्रवेश हो गया। अब इष्ट देव को आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, चाहे जितनी बड़ी आपके ऊपर माया फेंक दी जाए, आप भटक नहीं सकते। क्यों नहीं भटक सकते? कि इष्ट देव का प्रभाव आपके हृदय में जम चुका है। आप देख चुके हैं कि उनमें कितनी सामर्थ होती है। हमारे प्रभु में इतनी सामर्थ है कि पूरी सृष्टि की वो रचना कर देते हैं। एक निमिष से भी बहुत छोटा कोई समय का, काल का कोई गणना होती होगी, उसमें ये पूरे ब्रह्मांड को वो रच के तैयार कर देते। उनकी सामर्थ्य की कोई बखान इस वाणी से नहीं कर सकता। हम मनुष्य, हम भले ही साधु वेश में हैं, लेकिन प्रभु के नाम का, उनकी शक्तियों का बखान हम कभी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, जब साधक भजन में आगे बढ़ता है, जब जप में आप आगे बढ़ेंगे निष्ठा से,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत भाव से, निष्ठा से, चाव से जप में लगे हुए हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जब मन आया तो जप कर लिया और फिर छोड़ दिया बहुत दिनों के लिए, फिर कहीं से भाव जगा फिर जपने लगे, फिर छोड़ दिया कई दिनों के लिए। आएगा आपके भी जीवन में, ऐसा नहीं है। वो नाम जितना भी आपने जपा है वो आपको बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। एक बात ध्यान कर लेना, जो भी आप साधना कर रहे हैं वो साधना आपकी एक एक सुरक्षित हो रही। एक एक नाम, एक एक माला आपका सुरक्षित हो रहा है। ये ऐसा धन है जो इस लौकिक, ये जो भौतिक जगत आप देख रहे हैं, इसमें भी इसका अगर आप थोड़ा सा भी खर्च कर देंगे तो जितनी भी भौतिक सुख हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ये ऐसा धन है जो परलोक में भी हमारे साथ रहता है। मृत्यु के बाद सच मानिए और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और अगर आपका दूसरा जन्म हुआ, आपके स्वभाव बस, आपके कर्म बस, आपकी आसक्ति के बस, तो भी ये भजन ही आपके साथ रहेगा। निश्चित माने, जैसे हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाए, हम अपने कर्म जंजाल से नहीं मुक्त हो पाए, हम अपनी आसक्तियां नहीं मिटा पाए, लेकिन हमने जो भजन किया है, जिन इष्ट देव की आराधना की है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जन्म जन्मांतर वो आपके साथ रहते हैं। अगले जन्म में फिर आपकी उपासना वहीं से आरंभ हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप इसी जन्म में साक्षात्कार चाहते हैं, अपने इष्ट देव के रूप के दर्शन चाहते हैं इन्हीं आंखों से, तो आपको उनके चरणों में दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। और ये हम नहीं कर सकते। एक बात ये भी जान लें, ये साधन से नहीं होता। कोई भी आप साधना कर लें, प्रभु की कृपा कभी साधना से नहीं होती। साधना से तो वो आपका श्रम देखकर दया कर देते हैं, ऐसा आप समझें। जैसे जितनी भी हम साधन करते हैं, धार्मिक साधनाएं करते हैं, उनसे प्रभु हम पर दया कर देते हैं, रीझ जाते हैं, इसलिए साधनाएं की जाती हैं। लेकिन आप समझे साधना के बदले में प्रभु हमें मिल जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, ऐसा कभी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ करुणा करके, जब हम रोने लगते हैं, हार जाते हैं, साधन करते करते हम पुकारते हैं उन्हें रोके, तो वो द्रवित होके फिर भक्त को दर्शन देते हैं उसकी व्याकुलता पे। और वो व्याकुलता हमारे जीवन में आ ही नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाती? उतना तत्परता से हम साधना में कभी लगते नहीं। हम कभी भौतिक सुख में, कभी और माया के सुख हैं, आते रहते हैं जीवन में। कई आकर्षण आते रहते हैं, कई लोग आते रहते हैं, हम उलझते रहते हैं। हमारे दिमाग में एक हमेशा ये चीज बैठी रहती है कि साधना तो फिर कर लेंगे। ये बहुत हानिकारक बात है। ऐसा अगर आपके मस्तिष्क में ये बात आती है तो आप समझ लें कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। साधना को कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है आज जो दिन है, कल ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप साधना ना कर पाए, आपका मन व्यथित रहने लगे, ऐसी समस्याएं आ जाएं। आज ही आपको मन को ऐसी अवस्था में रखना है कि हमारा भजन में मन लगने लगे। आगे अगर कोई समस्या आती है, कोई ऐसी जीवन में संकट आता है, तो हम वहां पर भी हर्षित रहेंगे, हम शांति का अनुभव करेंगे। निश्चित मानिए ऐसा ही है। इसीलिए एक एक पल, एक एक क्षण साधना में व्यतीत करना चाहिए। आज जो हम कर रहे हैं यही हमारा आगे का भविष्य बता रहा है कि आगे भविष्य में हम कहाँ पहुंचेंगे। जो हम आज कर रहे हैं, आज पे ही आगे का भविष्य डिपेंड होता है। अगर आज आप सोच ही रहे हैं, टाल रहे हैं, तो वो टल ही रहा है। हो सकता है कभी कोई फिर ऐसी समस्या आ जाए कि आप भजन ना कर पाए। इसलिए साधक बहुत सावधान। आपको प्रभु के चरणों में विश्वास दृढ़ करना है, और वो हमको नहीं करना है। जब आप जितना अधिक उनके नाम का सुमिरन करेंगे, उनको पुकारेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि आपके आंसू देखकर वो दया करेंगे, तो आंसू जब ही आएंगे जब आप श्रम करेंगे, साधना करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तभी हृदय द्रवित होता है। हमने कई नाम जापकों को देखा है, वो भगवान का नाम आते ही उनके अश्रुपात होने लगते हैं। बहुत ऊंची स्थिति में है वो, नाम जप से सिर्फ पहुंच गए इस अवस्था में। क्योंकि नाम हमारे पुराने जो संचित कर्म हैं, जहां कर्मों का भंडार भरा है, उनको ही ये नष्ट कर देता है। और जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भी नष्ट कर देता है। पाप ही नहीं बनेंगे, आप अंदर से भय करने लगेंगे पापों से, आपके हृदय में जलन होने लगेगी।
बहुत बहुत प्रभाव होता है भगवान नाम जप का। तो सभी साधक सावधान, अधिक से अधिक नाम जप करें, समय को व्यर्थ ना व्यतीत करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।